वन चाइना अगर कहा जा रहा है तो जो परसेप्शन, और परसेप्शन मैटर्स मोर प्रॉब्ली मोर देन द रियलिटी, तो यही है। एम्बिग्विटी बेशक हो, लेकिन कहा तो दिमाग में तो यही है कि चाइना, वन चाइना मतलब चाइना के साथ क्या क्या ताइवान भी उसके साथ एक। ये बात मैं समझने के लिए जरा मैं, क्योंकि यहां पर हम स्ट्रेंथ को आंकने की कोशिश कर रहे हैं और शुरुआती पड़ाव में ये जरा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये देखने के बाद ताइवान की तरफ से कही हुई बातें केवल दिलासा देने वाली हैं खुद को, या वाकई अपनी सॉवरेनिटी और पीस की वो सुरक्षा कर सकते हैं, जैसा साई इंग-वेन कह रही हैं। डॉक्टर राजीव नयन, ये कंपैरिजन तो कहीं नहीं रखता ताइवान को, और ताइवान के साथ वेस्टर्न कंट्रीज इनफैक्ट कितना आ जाएंगी, साथ में खड़ी हो जाएंगी, ये बात भी हमको मालूम है। तो ताइवान को ये बात तो पता होगी सर। निश्चित ही देखिए, ताइवान को ये बात पता है जो, और देखिए अगर आप कंपैरिजन इस तरह से क्वांटिटेटिवली कीजिएगा तो बहुत सही एक जो पिक्चर होता है, सही दृश्य आपको उपस्थित नहीं होगा। कभी कभी आंकड़े आपको बहका भी सकते हैं, भटका भी सकते हैं, तो आंकड़ों पर मत जाइए। अगर आंकड़ों पर आप जाएंगे तो देखिए आज के दिन में चीन की जो नेवल पावर है अमेरिका से ज्यादा आपको सुपीरियर नजर आएंगे अगर आप उनको कंपैरिजन करेंगे हथियार के उसके ऊपर। तो क्या सचमुच उनकी इतनी क्षमता है, इस पर सारी दुनिया को मालूम है। जिससे भी सुरक्षा की थोड़ी भी जानकारी होगी वो इस बात से इनकार करेगा कि वो अमेरिका के सामने वो ठहर सकते हैं। पहली बात ये रही। देखिए क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि एक जिसे कहते हैं कि ताइवान को, सर सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं, क्या इस तरह की स्थिति में ताइवान की पावर प्लस अमेरिका की पावर अगेंस्ट चाइना की पावर, इसको इस तरीके से जोड़ लेना चाहिए? देखिए एकदम सीधी सीधी बात है। देखिए ताइवान अपने बदौलत निश्चित ही कोई इसमें कोई दो मत नहीं है कि चीन के सामने आज की स्थिति में, जो आज के दिन में चीन की क्षमता है, उसके सामने ठहर पाएगा। तो क्या है जो उनको एक तरह से विश्वास देता है, और वह विश्वास देता है ताइवान रिलेशंस एक्ट। ये नहीं, उसमें बहुत क्लैरिटी है कि वन चाइना की जब बात होती है तो क्या बात होती है, वो वन चाइना की बात निश्चित ही जो मेनलैंड की चाइना है। लेकिन अगर आप ताइवान रिलेशंस एक्ट को पढ़ेंगे और आज के दिन में बाइडेन के स्टेटमेंट को देखेंगे और उसकी आप तुलना करेंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के तरफ जो दिया था, यूक्रेन के जो कंपैरिजन में दिया था, तो आपको काफी स्पष्टता नजर आएगी क्या ताइवान की स्थिति क्यों भिन्न है। वहां कभी भी उन्होंने इस बात को लाया कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है वो ताइवान पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए हम अपना मिलिट्री बूट वहां नहीं रखेंगे। लेकिन जो ताइवान रिलेशंस एक्ट जिसके अंदर इन्होंने चाइना को रिकॉग्नाइज किया और एक तरह से ताइवान को डी रिकॉग्नाइज किया, वहां पर उनका आर्टिकल 4 अगर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ है कि फोर्सफुली चीन उन्हें अनेक्स नहीं कर सकता है। और यही नहीं कहता है, केवल ताइवान को ही ताकत देने की बात नहीं करता। तो ये परस्पर विरोधाभासी चीजें सर साथ में चल रही हैं, और इस विरोधाभास में क्या माइट विल बी राइट, क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, तो लाठी किसके हाथ में, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। मैं विष्णु सर आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अहम खबर दिखा दूं। चीन से तनाव के बीच यूएस नेवी की बहुत बड़ी तैयारी, हॉक एंटी सब वेपन का प्रोडक्शन तेज किया गया। पूरी क्षमता से प्रोडक्शन में जुटा हुआ है अमेरिका। पानी के अंदर जहाजों का शिकार करने में माहिर है ये हॉक। तो आप देख रहे हैं ये दोनों ही तरफ से आस्तीनों का लगातार चढ़ाया जाना जारी है। ताइवान पीछे नहीं रहना चाहता, उसको लगता है कि उसके साथ खास तौर से अमेरिका समेत बाकी के देश भी खड़े हुए हैं, और उसको यह भी लगता है कि मोरल ग्राउंड पर वो हाई पोजीशन लिए हुए है, लिहाजा अगर वो इस लड़ाई में आगे जाता है तो दुनिया की निगाहों में वो सही काम कर रहा होगा। चाइना ये समझता है कि असल में उसका एक हिस्सा उसके खिलाफ ही बगावत कैसे कर सकता है। और इस सब के बीच विष्णु सर के पास मैं ये समझने के लिए जाना चाहता हूं कि विष्णु सर, ताकत के कंपैरिजन में, क्योंकि एक बार ये बात अगर शुरू हो गई, ये ब्रिंकमैनशिप जो अभी चल रही है, अगर ये लड़ाई की तरफ चली गई तो फिर बात इस पर आ जाएगी कि किसके पास क्या है। और इस मामले में क्या कहीं कोई पैरिटी दिखाई देती है जब चाइना और ताइवान की तुलना की जाती है? दिनेश जी नमस्ते। सबसे पहले तो पैरिटी की जरूरत है नहीं, पर आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि लाठी किसके हाथ में। हकीकत जो मैं 25 साल से स्टडी कर रहा हूँ वो ये है कि लाठी चाइना के पास है, बड़ी लाठी अमेरिका के पास, उससे भी बड़ी लाठी। फर्क क्या है, चाइना लाठी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, चाइना लाठी इस्तेमाल करता है, अमेरिका के पास लाठी है, पर अमेरिका के पास वो डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं
कि लाठी इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी है उसमें एक क्लॉज ये है कि जो समझा जाता है कि अगर लड़ाई ताइवान ने शुरू की तो अमेरिका आएगा, अगर चाइना ने शुरू की तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, अगर ताइवान ने शुरू की तो नहीं करेगा। पर क्या अमेरिका अखीरले वक्त पे लड़ाई करने को तैयार होगा, इसके बारे में बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये ताइवान भी समझता है कि अमेरिका जैसे कहते हैं ब्लिंक कर जाता है। अमेरिका में अलग अलग पॉलिटिकल सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं, जैसे नैन्सी पेलोसी और का जो पावर सेंटर है वो शुरू से ताइवान को सपोर्ट करती हैं। ये समझा जाता है कि बाइडन इतने खुश नहीं थे कि वो जा रहे हैं। अमेरिका की दिक्कत है कि आज हैं कल नहीं है, चीन तो वहीं होगा, ताइवान तो वहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि अमेरिका की कंसिस्टेंसी पे सवालिया निशान है। और आखिरी बात दिनेश जी, लेकिन सर आपने ये जो बात कही कि लाठी है चाइना के पास और वो लाठी को एक्सरसाइज भी करता है, सर ऐसे एग्जांपल्स तो मेरे दिमाग में कम आते हैं सर, जब उन्होंने लाठी को वाकई एक्सरसाइज, वो भी हाथी के दांत अभी तक ज्यादा रहे हैं, फुफकारते ज्यादा है, काटते तो मुझे नहीं याद आता उन्होंने काटा कब हो। अमेरिका ये कंफ्यूजन में है सर, या कंफ्यूजन में दिखाता है, ये बात भी एक समझने वाली है सर। इस पर आपका कमेंट जल्दी से चाहूंगा। जी नहीं, चाइना ने जो लाठी चलाई है, जैसे स्कार्बरो शॉल फिलीपीन से ले लिए हैं, साउथ चाइना सी को चाइना लेक बना लिया है, अपने आसपास पड़ोसियों को धमका रहा है। यूएसए का जब स्कार्बरो शॉल की बात हुई तो उनकी डिफेंस ट्रीटी थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो चाइना इस वक्त ये जानता है कि जैसे आप कह रहे हैं वॉर ऑफ एट्रीशन है, फैटीग सेट कर रहा है, ये इनके लिए बहुत बड़ा एजेंडा है। और ये पर डरते भी हैं क्योंकि ये लेकिन आपने दूसरी बात उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कही सर कि आखिरकार ये इंपॉर्टेंट है कि धरती के अंदर कौन किसके करीब है और कौन किससे दूर। अमेरिका वो उतनी दूर बैठा हुआ है चाइना और ताइवान के बीच में, तो ये कुछ 100 मुश्किल से 150 किलोमीटर का फासला। इस तरीके में ये देखते हुए क्या अमिताभ सर ये ठीक है कि एक पोजीशनिंग रखनी है, एक पोस्चरिंग रखनी है ताइवान की, लेकिन इंटरनली साई एंगविन भी समझती होंगी क्या कि इसका अंजाम क्या हो सकता है इसको बियॉन्ड अ पॉइंट ले जाने पर? देखिए, अमेरिका के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता। अगर आप देखें साउथ कोरिया में, तो आज के डेट में साउथ कोरिया में 28,500 अमेरिकी सैनिक हैं। ओकिनावा टापू पे पूरे 35,000 अमेरिकी सैनिक हैं। उनका 7th फ्लीट पूरा घूमते रहता है इस रीजन में, साउथ चाइना सी में। तो अमेरिका के पास जो कैपेबिलिटी है वो तो है ही, लेकिन जैसा एम्बेसडर विष्णु प्रकाश कह रहे थे कि अमेरिका करेगा कि नहीं, कैपेबिलिटी और एक्चुअल करने में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, अगर आप कंपैरिजन करें रूस और यूक्रेन का, कोई कंपैरिजन नहीं है, दूर दूर तक इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं था। और हम सबको ये जो स्ट्रेटजिक कम्युनिटी थी, इंटरनेशनल रिलेशंस कम्युनिटी थी, वो सब समझती थी कि रूस 7 दिन में 10 दिन में जिस तरह जॉर्जिया को उसने 5 दिन में हरा दिया, उस तरह वो यूक्रेन को भी हरा देगा। लेकिन जिस तरह से पूरी दुनिया आई, पूरा नेटो का फोर्स उसके पीछे पड़ा, हालांकि एक्चुअल इंटरवेंशन नहीं हुआ, उसको शस्त्र दिए गए, उसके जितने सारे इंटेलिजेंस थी वो दिया गया, तो यूक्रेन आज 6 महीने हो गए उसमें डटा रहा। एक इंटरेस्टिंग चीज है पिछले क्या सर ये बात, अमिताभ सर ये बात डेटर करती होगी क्या चाइना को कहीं कि अभी वो कम से कम ये क्लेम कर रहा है कि वो तो अमेरिका से भी आगे निकल गया। एक आगे आने वाले दिनों में जो बंद मुट्ठी है ये अभी लाख की है, अगर खुल गई जंग के मामले में, हकीकत सामने आ गई तो खाक की हो सकती है क्या? और दूसरे, वो कई साल पीछे चला जाएगा क्या? जंग के हालात में अमेरिका को उतना फर्क नहीं पड़ेगा?